आइए सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले आपने कल्पना स्थान सुना। यह सिद्धि स्थान का पंचकर्मिया सिद्धि स्थान है। इस अध्याय में आप वमन विरेचन आदि कर्मों को किसे कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, कुछ कंडीशनल बांटते हैं। जब आप पंचकर्म के लिए रोगी को छांटेंगे तो उस समय इस बातों को ध्यान देना होगा। इस अध्याय में पांचों कर्मों से संबंधित यही चर्चाएं होंगी। देखिए, तीसरा श्लोक पंचकर्मिया सिद्धि का, येषाम अस्मात् पंचकर्माण्य अग्निवेश न कारयेत। ऐसे रोगियों में इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। येषाम च कारयेत एतानि तत्सर्व प्रवक्ष्यामः। जिनमें यह कर्म करना चाहिए, ऐसे रोगियों की भी चर्चा इस अध्याय में होगी। लेकिन चौथा, पांचवा और छठा श्लोक यहाँ आचार्य कह रहे हैं, पहले तो आप यह डिसाइड कर लें कि कैसे रोगी की चिकित्सा आप करेंगे। इसका लक्षण प्रतिपादित करते हुए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि चंडः, पहला ही लाइन लिखा चंडः। चंडा का अर्थ होता है क्रोधी व्यक्ति। साहसिको, बहुत साहस करने वाला व्यक्ति। भीरु, बहुत डरपोक व्यक्ति। कृतघ्नो अर्थात कृतघ्नी व्यक्ति। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। कृतघ्नी कहते हैं जिसके द्वारा किए गए कृत्य का घन अर्थात नाश किया गया हो, ऐसे व्यक्ति का नाम कृतघ्नी है। बड़ा प्रभावित किया था यह शब्द मुझे गरुड़ पुराण में भी, जहाँ पापों के परिष्कार लिखे गए हैं, वहाँ भी इस पाप का परिष्कार नहीं लिखा है। और इतना बड़ा पाप माना गया है यह, जिसका परिष्कार होता ही नहीं है। और आज के युग में यह हो रहा है। माता पिता अपनी संतति को पालते हैं, और जब वो ऐसी अवस्था में आते हैं कि उनको संतति पाले, तो सुना जाता है लोगों से कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है। यह कृतज्ञता है। आइए एक कथा सुनाते हैं पहले आपको, आनंदित हो जाए आप, फिर आगे हम व्याख्यान करते हैं। एक महात्मा गंगा घाट से स्नान करके लौट रहे थे, और ठीक गंगा के किनारे ही रास्ते के किनारे पर एक श्मशान था। वहां महात्मा चौंक करके रुक गए। उन्होंने देखा कि एक सेवनाक, सेवनाक कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाता हो, अर्थात चंडाला, अस्थि के चूल्हे पर अस्थि पात्र में मेद और मज्जा झोंक करके कुत्ते का मांस बना रहा था। इस प्रक्रिया को देख करके महात्मा समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा होगा, और उसने उस भोजन को अपने जूते से ढक दिया था। महात्मा ने कहा कि ऐसे ना, क्या इधर तो आओ। कहा कि महात्मा क्या आदेश है, मेरी छाया आप पर नहीं पड़े। हमें कुछ कहना नहीं है, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। यह कि मैं जानता हूँ कि आप ये अस्थि के चूल्हे पर मेद मज्जा झोंक करके अस्थि पात्र में
कुत्ते का ही मांस बना रहे हैं। भला इससे बड़ा अपवित्र क्या होगा जिसके चलते आप उस पात्र को अपने जूते से ढक दिए हैं। शौनक ने जो उत्तर दिया, महात्मा स्तब्ध रह गए। चंडाल ने कहा, महात्मा देख रहे हैं ना कि यह रास्ते का श्मशान है और मैं जहाँ भोजन बना रहा हूँ यहाँ जाने और आने वाले की छाया पड़ रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस भोजन पर कोई कृतघ्न व्यक्ति इधर से गुजरे, उसकी छाया पड़ जाए। शास्त्रों में कृतघ्नता का इतना बड़ा शिकायत है, यहाँ आचार्य मना कर रहे हैं कि कृतघ्न व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। व्यग्र व्यक्ति, आगे व्यग्र शब्द आया, व्यग्र एवच, जो का मन मस्तिष्क स्थिर नहीं है और व्यग्रता से बेचैन है, ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सदराज भीषजाम द्वेष्टा तदृष्टा, इसका अर्थ हुआ कि मानिन वैद्य राजा जिससे द्वेष रखते हों, अतद्विष्टा, ऐसा व्यक्ति जो उनसे भी द्वेष रखता हो। शोक पीड़िता, जो शोकाकुल हो। यदृक्षको, यदृक्षको का अर्थ है नास्तिक व्यक्ति। मुमुर्षुश्च, जो मरणासन्न हो। बिना कारणैश्चयः, और जिसके पास चिकित्सा कराने के योग्य साधन नहीं हो। विहीनः कारणैश्चयः। बैरी, जो वैद्य का शत्रु हो, समाज का शत्रु हो, ऐसे सभी बैरियों की बात कर रहे हैं। वैद्य विदग्धश्च, वैद्य विदग्धश्च का अर्थ है जो चिकित्सक नहीं है लेकिन अपने को चिकित्सक मान रहा है, हम डॉक्टर साहब हैं, ऐसे व्यक्ति की। श्रद्धाहीन, समाज में भी यह प्रचलित है कि औषध और चिकित्सक में विश्वास ही सबसे ज्यादा फलदायी होता है, और जो चिकित्सक और औषध में विश्वास नहीं रखते वह औषधियाँ उन पर निष्फल हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ लिखा कि श्रद्धाहीन, जो चिकित्सक और औषधियों के प्रति श्रद्धाहीन हो। सुसंगिता, और डॉक्टर साहब यह तो हो रहा है कि ऐसा है तो हमें नहीं हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने प्रति जो बराबर सुसंकित रहता हो, ऐसा रोगी। विज्ञान विधेयश्च, विश्राम विधेयश्च, वैद्य की बात नहीं मानने वाला व्यक्ति। न उपक्रम्य विषग्विदा, न वैद्य की बात मानता हो न वैद्य के बस में रहने वाला रोगी हो, ऐसे रोगियों को त्याग देना चाहिए। एतान उपचारान वैद्यो बहुदोषान आपनुयात, इस तरह के रोगियों की चिकित्सा किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। या तो वैद्य बदनाम हो जाता है, औषधियों को जो मर्यादा मिलनी चाहिए अच्छा हो जाने के बाद भी नहीं, कुछ रह गया, यह पूर्ण रोग हमारा समाप्त नहीं हुआ, इस तरह के रोगी हो जाते हैं और अपनी बात किया करते हैं। आचार्य ने मना कर दिया कि ऐसे रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आगे आइए 7वें श्लोक में, येभ्यो अन्ये समुपक्रम्या नरा सर्वैरुपक्रमैः, उपरोक्त जो लक्षण बताए गए हैं इन लक्षणों से के अलग जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा पंचकर्म विधि से करनी चाहिए। अवस्थां प्रविशज्यै वर्य कार्यं च पक्ष्यन्ते, करनी चाहिए।
लेकिन आप कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन, यह पंचकर्म यहाँ कराने जा रहे हैं, तो यह कर्म आप किससे कराएंगे? कुछ कंडीशंस यहाँ आचार्य के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए 8वां गद्यांश। अबम्यास्तावत् छत क्षीणात अति स्थूल अतिकृष्ण बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत पिपासित क्षुधि कर्मभारात इत्यादि का करके करीब करीब यहाँ 32 कंडीशंस दिए गए हैं। कहा कि यह बमन जो पहला कर्म मैंने बताया है उसके ये अयोग्य रोगी हैं, इसकी चर्चा यहाँ की गई है। कैसे? अतः उरह छत पहले लिखा है इन्होंने, उरह छत के रोगी, छत क्षीण के रोगी, जो काफी मोटे हैं ऐसे लोग, जो काफी दुबले हैं ऐसे लोग, बालक, वृद्ध व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, श्रांत जो थके हुए हैं, प्यास से पीड़ित व्यक्ति, भूख से पीड़ित व्यक्ति, कार्य करने से थके हुए व्यक्ति, भार को ढोने से या रास्ता चलने से थके हुए व्यक्ति, उपवास किए हुए व्यक्ति, मैथुन किया हुआ व्यक्ति, अध्ययन, व्यायाम और चिंतन में निरंतर लगा हुआ व्यक्ति, यहाँ क्षाम शब्द आया है। क्षाम शब्द का अर्थ है जिनके धातुएं क्षीण हो गई, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हों, ऐसे व्यक्ति। और धातुएं जब क्षीण होती हैं तो शरीर सूखता है, इसलिए यहाँ क्षाम शब्द का व्यवहार आचार्य ने किया है। सुकुमार व्यक्ति, ये भी बमन कराने योग्य नहीं होते हैं। जिन रोगियों का आमाशय संकुचित हो गया हो, उनको भी बमन कराने पर जल्दी वेग नहीं आते। ऊर्ध्व रक्तपित्त से ग्रसित व्यक्ति, जिसको लगातार बमन हो रहा हो। ऊर्ध्व बात रोग के व्यक्ति, जिस रोगी को निरूह और अनुवासन बस्तियां दी गई हों। हार्ट डिजीज वाले रोगी, जिसे हृदय रोग हो, मूत्रघात के व्यक्ति, प्लीहा वृद्धि के रोगी, गुल्म रोग से ग्रसित रोगी, उदर रोग से ग्रसित व्यक्ति, अस्थीला हो जिसे स्वर भेद हो, आवाजें जिसकी साफ नहीं आ रही हो या फट के निकल रही हो, उसे स्वर भेद कहते हैं। जिसे तिमिर हो और जिसे सिरा शूल हो। कर्णशूल हो, नेत्रशूल हो, ऐसे रोगियों को बमन नहीं कराया जाता। आगे आचार्य
9वें श्लोक में इन सभी कंडीशनों को क्यों नहीं कराना चाहिए इसका उत्तर दे रहे हैं। यह देखिएगा ध्यान से हुआ, तत्र क्षतस्य भूयः क्षरणात् रक्ताति प्रवृत्ति स्यात्। क्षत के रोगियों में यदि आप फुसफुस जो है क्षत हुआ रहता है, क्षत के रोगियों में फुफ्फुस जो है क्षत हुआ रहता है, बमन की औषधियां यदि उन्हें दी गई तो वह क्षत को बढ़ा देंगी, जिसके कारण रक्त और मात्रा में गिरने लगेगा। इसलिए उराक्षत के रोगी को बमन नहीं कराना। आगे कह रहे हैं, क्षीण अति स्थूल कृष बाल वृद्ध दुर्बलानाम। इस बारे में आचार्य कह रहे हैं, क्षीण रोगी, काफी मोटे रोगी, दुबले रोगी, बालक, वृद्ध, ये सभी रोगी स्वभावतः ही दुर्बल होते हैं। ये सभी रोगी स्वभावतः ही दुर्बल होते हैं। इन्हें यदि वामक औषधियां दी गईं तो यह वामक औषधियों के बल को सहन नहीं कर पाएंगे। इसको सहन करने की क्षमता इनमें नहीं होती। इनके प्राण नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको भी वमन नहीं कराना चाहिए। आगे आचार्य कह रहे हैं, श्रांत पिपासित क्षुधिता नाम च तदवत। जो थके हुए हैं, प्यास से पीड़ित हैं, जो भूख से ग्रसित हैं, जिन्हें भूख लगी हो, ऐसे रोगियों में भी जीवनीय शक्ति कम होती है। इन्हें यदि वमन औषधि पिलाया गया तो इनकी शक्ति का विशेष रूप से ह्रास हो जाता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे रोगियों में भी आचार्य वमन कराना वर्जित करती है। आगे, अधिक कार्य करने वाली, भार ढोने से, रास्ता चलने से थके हुए व्यक्ति उपवास और मैथुन, अध्ययन, व्यायाम और चिंता में निरंतर लगे हुए तथा क्षाम शब्द यहाँ पहले आया था, उसी क्षाम शब्द को व्याख्यात करते हैं आचार्य कि जिन रोगियों के धातु क्षयित हो गए हों और धातु क्षय के चलते रोगी का शरीर कृश हो गया हो, दुर्बल हो गया हो। जिससे ऐसा होने से वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। जब भी धातुएं क्षीण होती हैं तो वायु की वृद्धि हो जाती है शरीर में। और पूरा क्षत होने का भय रहता है। गर्भिणी स्त्रियों में भी वमन वर्जित किया गया है और कहा गया है कि गति के विपरीत गति होती है। वमन औषधि, वामक औषधियाँ जो हैं वायु को ऊर्ध्वगति प्रदान करती हैं और ऊर्ध्वगति जब प्रदान होती है तो गति के विपरीत गति के चलते अधोगति भी होगी, इसलिए गर्भ स्रवित हो सकता है। और ऐसी स्थिति में गर्भ स्रवण के बाद
भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए गर्भणियों को भी वामक औषधियां देने के लिए और वमन कराने के लिए मना किया गया। सुकुमार व्यक्ति में यदि वमन का प्रयोग कर दिया गया तो हृदयघात का भय रहता है। साथ ही उनके मुख, नासिका, अधोमार्ग से भी रक्त अधिक रूप से निकलने लगता है। इसलिए सुकुमार व्यक्तियों में भी मना किया गया है कि उन्हें वमन नहीं कराया जाए। साथ ही जिन्हें वमन अधिक कठिनाई से होता है, इसका मतलब उनके कोष्ठ संकुचित रखते हैं, ऐसे रोगियों में यदि वामक औषधियां दी गईं तो ये वामक औषधियां वमन कराने का कार्य तो करेंगी, लेकिन ऐसे रोगी को बहुत ज़्यादा प्रवाहन करने की आवश्यकता हो जाती है, जिससे दोष बढ़ करके कोष्ठ के अंदर विसर्ग, जकड़ाहट, जड़ता और मन में उद्वेग पैदा कर देते हैं और इससे मृत्यु तक संभावित रहती है। ऊर्ध्व रक्तपित्त के रोगियों को यदि वामक औषधियां दी जाती हैं तो उसमें उदान वायु ऊपर की ओर जोर लगा देता है और वह प्राण को नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित्त में ऊपर की ओर से रक्त वमित होता रहता है। यह अधिक मात्रा में रक्त निकाल देगा, प्राणांत करा देता है। इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त में भी वामक औषधियों का प्रयोग नहीं करते। निरंतर जिन्हें वमन हो रहा है, ऐसे रोगियों में वामक द्रव्यों के प्रयोग से वायु ऊपर की गति करती है और इसके प्रयोग से मृत्यु भय बना रहता है। इसलिए ऐसे रोगियों में भी वामक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊर्ध्ववात से पीड़ित रोगियों में स्थापन या अनुवासन देने के बाद यदि वामक द्रव्य पिलाया जाए तो वायु विलोम होकर हृदय को रोक देगा, ऐसा भय रहता है। इसलिए हृदय रोग से पीड़ित रोगियों में भी वमन औषधियां नहीं देनी चाहिए, जिससे हृदय गति रुकने की संभावना बनी रहती है। मूत्रघात आदि रोगों में वामक द्रव्यों के प्रयोग से तीव्रतर शूल की उत्पत्ति होती है। उदावर्त में वामक औषधि देने से उदावर्त रोग और बढ़ जाता है। तिमिर रोग से पीड़ित रोगियों में यदि वमन कराने की चेष्टा की जाती है तो तिमिर रोग बढ़ जाता है। शिराशूल में वमन कराने से शिराशूल और बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों में भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। अतः उपरोक्त रोगों में वमन निषेध किया गया है। इन्हें वामक औषधियां नहीं दी जाती हैं और इन्हें वमन नहीं कराया जाता है। यहीं पर आचार्य फिर आगे कह रहे हैं कि कुछ खास कंडीशन हैं जिनमें ये भी रोग हो तो भी वमन कराना चाहिए।
कहते हैं कि यदि ऐसे रोगी भी विष पान कर लिए हों, गर्भ विष का सेवन किए हों, अर्थात कृत्रिम विष का सेवन कर लिए हो, वृद्ध भोजन कर लिए हो, अजीर्णा अवस्था आ गई हो, इनके शरीर में आम दोष एकत्रित हो गए हों, तो वमन का निषेध नहीं है, क्योंकि विष आदि रोगी को शीघ्र ही मार देते हैं, अतः उन्हें वमन करा करके शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। अर्थात यहाँ आचार्य का कहना है कि इस तरह के कंडीशन में वैसे भी जान जाने की संभावना होती है, और इसमें भी जो है रोगी के प्राण जाने का भय है और शीघ्रतर भय है। इसलिए चाहे जो भी हो, ऐसी अवस्था में वामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। वमन कराने योग्य रोगियों की चर्चा यहाँ आचार्य कर रहे हैं गद्यांश 10 में। कह रहे हैं हृदयास, अरोचक, अविपाक, अपच्य, अपस्मारो, उन्माद, अतिसार, शोक, पांडु, रोगम, मुखपाक इत्यादि कहकर के रोगों की गणना यहाँ बताई गई है, जिसमें वमन कराना चाहिए। देखते हैं जिन व्यक्तियों को वमन कराने के लिए मना किया गया है, ऐसे रोगियों को छोड़ करके ही वमन कराने की बात यहाँ कही जा रही है। विशेष रूप से पीनस, कुष्ठ, नया ज्वर, राजक्षमा के रोगी, काश, श्वास के रोगी, गलग्रह, गलगंड, श्रीपद, प्रमेह, मंदाग्नि के रोगी, वृद्ध भोजन करने वाले, जिनको अजीर्ण हो गया हो, ऐसे रोगी, विसूचिका, कोलरा, अल्सक रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भ विष के बारे में अभी अपने से चर्चा हुई है, का पान किए हुए व्यक्ति, सर्प आदि के काटने पर विष में बुझाए गए शस्त्रों से आघातित व्यक्ति को अधोमार्ग में रक्त पित्त की प्रवृत्ति वाले रोगियों में मुख से कफ निकलने पर, अर्श रोगी में हृदयास जिसको हो, अरोचक हो, अविपाक हो, एवं अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोथ, पांडु रोग, मुखपाक, दूषित दूध के पान पर, सूत्रस्थान में वर्णित महारोगाध्याय में बताए गए कफ के रोगों में वमन कराना चाहिए। ऐसे रोगों में वमन कराना प्रधान कर्तव्य कहा गया है। इसलिए वमन कराने योग्य रोगियों की चर्चा यहाँ हो गई। अब आगे विरेचन की चर्चा होगी। धन्यवाद।